आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ये दुनिया कैसी थी, या ये दुनिया थी भी या नहीं थी? अगर ये थी तो कैसी थी, और अगर ये नहीं थी तो फिर था क्या? आज हम इसी टॉपिक पे आपसे विस्तार से बात करेंगे, जिस पर बहुत कम ही लोग जानते या बताते हैं। दोस्तों, एक नाम जो आप भी जानते होंगे, जिसे ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रेड हॉयल ने दिया था, दैट इज बिग बैंग। 1927 में जॉर्ज लेमेंत्रे द्वारा दिया गया एक ऐसा सिद्धांत जिससे इस आश्चर्य कर देने वाले पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। दोस्तों, अरबों साल पहले जब ना तो समय था और ना ही कोई जगह थी, तो एक ऐसा बिंदु था जो बहुत ही स्मॉल, डेंस और हाई टेम्परेचर वाला था। ये वही बिंदु था जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड और इसमें उपस्थित ऊर्जा समाहित थी। एक समय आया जब अचानक वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, एक महाविस्फोट, जो इस छोटे से बिंदु से इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म देता है। इसके साथ ही समय का भी समय शुरू होता है। दोस्तों, इस बिंदु से ब्रह्मांड का फैलाव होना शुरू होता है। एक सेकंड के 10,000वें हिस्से में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। धीरे धीरे कुछ ही मिनटों के भीतर ये दोनों कण आपस में चिपक जाते हैं, जिससे ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु नाभिक बनते हैं। अब हजारों साल बाद इलेक्ट्रॉन इसी नाभिक के संपर्क में आता है, जिससे बन जाता है पूरा का पूरा परमाणु, जिससे कि इस दुनिया के सभी पदार्थ बने हुए हैं। इसमें सबसे पहले बनने वाले एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम थे। हालांकि इससे पहले ही ब्रह्मांड ठंडा हो चुका था। अगर ब्रह्मांड ठंडा न होता तो परमाणु नहीं बन सकता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाई टेम्परेचर में नाभिक के संपर्क में नहीं रह सकता। बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट के लगभग 1 अरब साल बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये बने हुए परमाणु बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे तारों के बहुत बड़े बड़े संग्रह बन जाते हैं, जिसे आप गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 से 200 अरब आकाशगंगाएं हैं, और हर एक आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारों के होने का अनुमान लगाया जाता है। सभी आकाशगंगाओं में हमारी एक अलग आकाशगंगा है, जिसे मिल्की वे, दुग्ध मेखला या फिर मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। इसी आकाशगंगा में हमारा सूर्य और पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है। पृथ्वी इसी सोलर सिस्टम का हिस्सा है, जिसके एक कोने पर आप रह रहे हैं। सोलर सिस्टम और स्टार्स की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। 1925 में हब्बल नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि जो विस्तार बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट के कारण होना शुरू हुआ था, वो आज भी सभी दिशाओं में समान रूप से तेजी से हो रहा है। साथ ही इस विस्तार की गति दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती जा रही है। वैसे जाते जाते बताते चलें कि लेमेंत्रे की इस बिग बैंग थियरी से ब्रह्मांड के भविष्य में एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि क्या ये विस्तार जो आज भी हो रहा है, जिससे कि ब्रह्मांड हर पल बड़ा होता जा रहा है, क्या ये होता रहेगा, या कोई ऐसा भी समय आएगा जब एक ऐसी घटना घटेगी जो कि बिग बैंग के जस्ट अपोजिट होगी, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु में फिर से समाहित हो जाएगा। फिलहाल इस पर क्वेश्चन मार्क है, जिस पर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। वैसे इस मिस्टरीज ऑफ द बिग बैंग पर आपके क्या विचार हैं? प्लीज टेल अस इन कमेंट बॉक्स, एंड फॉर फाइंडिंग सच एन अमेजिंग वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।